हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो है फिर से क्लास नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारा क्लास जो है पहले अपलोड हो चुका है, थ्योरी क्लास भी और ऑब्जेक्टिव क्लास भी। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को थ्योरी क्लास भी करा दिया जा चुका है। तो थ्योरी क्लास कर करके उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिएगा तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले थ्योरी क्लास हो रहा था, लेकिन बहुत लोग का जो है कहना था कि मैम ऑब्जेक्टिव क्लास कराइए। तो ऑब्जेक्टिव क्लास जो है अब से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि डेली जो है 8 बजे रात में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग डेली रात में 8 बजे देखना नहीं भूलिए। आप लोग टाइम से आ करके और ज़रूर क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, और पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है और क्या रहने वाला है, नया जो भी एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ को तैयार किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है नया सिलेबस पे आधारित है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पीडीएफ में सारा क्वेश्चन अरेंज कर दिया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 60 से 70% जो है जितना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन। तो इसीलिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और उसका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। ठीक है, साथ में अगर ये पीडीएफ आप लोग लेते हैं तो पीडीएफ लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट की भी सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितना क्वेश्चन दिया गया है सबका जो है ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में। साथ में उसका जो है ऑप्शन जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है दिया गया है। जैसे सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेम टू सेम वैसा ही इसमें दिया गया है। तो आप लोग जैसे टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही टेस्ट जैसा ही है, तो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता है कि जो भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है बीटीएससी, तो उसमें उसका जो है निगेटिव रहता है और कितना रहता है 1/4। यानी कि जब आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो आप लोगों के जो भी सही क्वेश्चन है, सही नंबर जो आया हुआ है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए और ध्यान से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी और एग्ज़ाम में वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाइएगा। और ये यहाँ पे आप लोग पीडीएफ पढ़िएगा तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप पे। तो आप लोगों को जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है, लेकिन जब आप लोग को एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जब भी अपना बुक पढ़िएगा ना तो उससे आप लोग उससे रिलेट करके पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का जो है तैयार होगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर आप लोग का आ पाएगा और आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा और एक सीट जो है आपके नाम आएगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। सोचिए कितनी खुशी होगी अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को एक नंबर दे देते हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है।
आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही पीडीएफ जो है जॉब दिलाएगी। तो ठीक है, तो ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। साथ में जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाता है, और भी जितनी सारी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वो पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को उस ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये पीडीएफ परचेज कीजिए और अपना एक सीट जो है वो कंफर्म कीजिए। तो चलिए आज का जो है हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो है 30 तक कर चुके थे, आज 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पेंटा के बारे में आप लोग से पूछा गया था कि पेंटा जो है वो किस बीमारी में दिया जाता है, कौन कौन से बीमारी से ये रक्षा करता है, ठीक है। पेंटा का नाम से ही है, पेंटा यानी कि होता है 5, ये 5 बीमारियों से जो है रक्षा करता है, ठीक है। बहुत लोग का आंसर आया हुआ था जो कि बिल्कुल सही था। तो देखिए पेंटा जो है यहाँ पे 5 बीमारी कौन कौन सा है, डिप्थीरिया, ठीक है, और फिर पार्टुसिस यानी कि कुकर खांसी और टेटनस, ये 3 हो गया। उसके बाद से हेपेटाइटिस से रक्षा करता है और उसके बाद हिप बीमारी से रक्षा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ये बीमारी हो गया, 5 बीमारी से पेंटा जो है हमारी रक्षा करता है। और पेंटा का फर्स्ट डोज जो है कब लगाया जाता है, जन्म के समय की 6 सप्ताह पे, 9 सप्ताह पे, 9 महीना पे और 2 साल पे। तो पेंटा का पहला टीका जो है वो 6 सप्ताह पे लगाया जाता है, ठीक है। और दूसरा 6 सप्ताह यानी कि 1.5 मंथ, ठीक है, 1.5 मंथ। और दूसरा जो है 2.5 मंथ पे लगाया जाता है और तीसरा 3.5 मंथ पे लगाया जाता है। पेंटा का टोटल जो है 3 जो है यहाँ पे लगाया जाता है डोज, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्राडर्मल जो है मार्ग से दिया जाता है। इंट्राडर्मल यानी कि आईडी, ठीक है। और आईडी बताए थे कि कितना डिग्री पे दिया जाता है, ये दिया जाता है 15 डिग्री पे स्किन में दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है खसरा, ऑप्शन बी है डीपीटी, ऑप्शन सी है बीसीजी और ऑप्शन जो डी है वो है हेपेटाइटिस बी। तो राइट आंसर हो जाएगा बीसीजी, ठीक है, बीसीजी। बीसीजी इंट्राडर्मल दिया जाता है। 2 ही टीका होता है जो कि इंट्राडर्मल दिया जाता है, वो है बीसीजी और एक है एफआईपीवी जो कि पोलियो से रक्षा करता है। और बीसीजी क्या करता है कि टीबी बीमारी से यानी क्षय रोग से यहाँ पे ये रक्षा करता है। और खसरा को दिया जाता है यहाँ पे 45 डिग्री पे, ठीक है। और डीपीटी को दिया जाता है 90 डिग्री पे और बीसीजी को दिया जाता है 45 डिग्री पे। हेपेटाइटिस भी दिया जाता है 90 डिग्री पे। जितना भी आईएम जो होता है, ठीक है, आईएम दिया जाता है 90 डिग्री पे और 45 डिग्री पे सबक्यूटेनियस जो होता है यहाँ पे एससी जिसका शॉर्टकट नाम है सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो उसको हम लोग 45 डिग्री पे देते हैं, याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इम्यूनोग्लोबिन को गर्भनाल को पार कर सकता है। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है जो कि गर्भनाल को पार कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है वो है आईजीजी, ऑप्शन बी है आईजीएम, ऑप्शन सी है आईजीए, ऑप्शन डी है आईजीडी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईजीए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आईजीए राइट आंसर होगा। तो आईजीए आखिर जो है पार क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि इसके कण जो है इन सबों के मुकाबले जो है वो बड़े होते हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन यहाँ पे दिया गया है। इम्यूनोग्लोबिन मतलब क्या होता है, इसका सीधा आप लोग मतलब समझ सकते हैं एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी होता है इम्यूनोग्लोबिन, मतलब कि होता है एंटीबॉडी जो कि हमारे जो है शरीर की रक्षा करता है,
वायरस हो गया, फिर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सबों के खिलाफ जो है लड़ने के लिए हमें क्या बनाता है, ये एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से एक जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इम्यूनोग्लोबिन जो स्तन के दूध में पाया जाता है, ठीक है, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन यानी कि एंटीबॉडी, कौन सा एंटीबॉडी जो है जो माँ के दूध में पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है वो है IgG, ऑप्शन बी है IgM, ऑप्शन सी है IgD, ऑप्शन डी है IgA। ठीक है, तो IgA राइट आंसर हो जाएगा। IgA जो है स्तन के दूध में पाया जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, तो इसको याद कर लीजिए। चलिए 35 नंबर हम लोग अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जो है 35 नंबर का आंसर जो है आप सभी लोग दीजिएगा, ये सबको पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एग्जाम में आया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है। सामान्य दृष्टि यानी कि नॉर्मल आई, यानी कि आँख की जो है वो दृष्टि बने रहे। ठीक है, आँख की बीमारियों से जो है, आँख क्या है हमारी जो है, जिससे कि हमारा सब कुछ है। ठीक है, आँख के बिना सभी को पता है, हाथ के बिना, एक हाथ के बिना काम चल सकता है, लेकिन आँख के बिना काम नहीं चल सकता है। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारी आँखों की रक्षा करती है, ठीक है, हमारी आँखों को बीमारियों से बचाती है। ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है विटामिन बी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, साथ में इसका जो है रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम जो है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन आ गया। टीटी का टीका किस मार्ग से दिया जाता है। ठीक है, टीटी जो है पहले आता था, लेकिन अब टीटी को जो है टीडी बोल दिया गया है, टीडी कर दिया गया है। टीटी का फुल फॉर्म होता है टेटनस टॉक्साइड और टीडी का फुल फॉर्म होता है टेटनस डिप्थीरिया। ठीक है, तो टीडी बोलिए, पहले बोला जाता था, अब कर दिया गया है टीडी। दोनों का जो है वो मार्ग एक ही है। तो आप लोग बताइए कि ये जो है किस मार्ग द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है IV, ऑप्शन बी है IM, ऑप्शन सी है SC, ऑप्शन डी है ID। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। IM यानी कि इंट्रामस्कुलर, इसका जो है फुल फॉर्म होता है और इसको दिया जाता है 90 डिग्री पे। ठीक है, चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हीमोफीलिया सबसे आम प्रकार का है, यानी कि सबसे ज़्यादा हीमोफीलिया होने वाला जो है कौन सा टाइप है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है हीमोफीलिया A, ऑप्शन बी है हीमोफीलिया B, ऑप्शन सी है हीमोफीलिया C, ऑप्शन डी है हीमोफीलिया D। तो हीमोफीलिया A जो है वो जो है जनरल है, सभी को यानी कि ज़्यादातर लोग को हीमोफीलिया A ही होता है। ठीक है, यहाँ पे हीमोफीलिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया मतलब क्या, इसका लक्षण क्या है। देखिए हीमोफीलिया में क्या होता है ना कि कहीं अगर कट जाता है, चोट लग जाता है, जिसके कारण जो है रक्तस्राव होता है ना, तो रक्त का थक्का जो है नॉर्मल ऐसे 2 से 3 मिनट में जो है वो जम जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया हुआ रहता है उसको जो है रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्त बह जाता है। तो जिसको अगर हीमोफीलिया हुआ रहेगा, अगर चोट लगता है, तो उसको जो है ब्लड लॉस के कारण मृत्यु होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। सबसे मज़ेदार बात यह है ना कि हीमोफीलिया जो है ज़्यादातर अगर बात करें कि मतलब कि हीमोफीलिया होता किस में है, यहाँ पे तो पुरुष में यानी मेल में। ठीक है, बाई चांस ही फीमेल में होता है, लेकिन इस रोग का वाहक कौन है, फीमेल होती है। ठीक है, इस रोग का जो है वाहक फीमेल होती है, लेकिन हीमोफीलिया होता किसको है, मेल को ज़्यादातर होता है, याद रखिएगा।
ऐसे कंफ्यूज जो है करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोफीलिया जो है ज़्यादातर किस में होता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा मेल में। लेकिन हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन है, तो वो होती है फीमेल। ठीक है, चलिए 38 नंबर यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन जो है वो माना जाता है। ठीक है, संक्रमण रोधी विटामिन जो है वो किस विटामिन को बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है वो है विटामिन सी, ऑप्शन जो है बी है वो विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन B12। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए जो है हमें संक्रमण से बचाती है, हमें जो है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है विटामिन ए। ठीक है, साथ में आँखों की जितनी भी बीमारियां हैं उससे दूर करती है, हमारी दृष्टि को बनाए रखती है विटामिन ए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मानव शरीर में पाए जाने वाले इम्यूनोग्लोबिन की अधिकतम मात्रा होती है। यानी कि कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो है, यानी कि एंटीबॉडी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो है वो अधिक मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है IgG, ऑप्शन बी है IgA, ऑप्शन डी है IgD, ऑप्शन डी है IgM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IgG। ठीक है, IgG जो होता है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पे अगर IgG की बात करें तो IgG जो है वो बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले बीमारियों से रक्षा करता है। कौन? IgG। ठीक है, याद रखिएगा IgG का जो है काम पूछ सकता है कि IgG का हमारे शरीर में क्या काम है, तो ये बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारियों से रक्षा करता है। और IgA का तो अभी तुरंत बताए हैं कि ये जो है माँ के स्तन के दूध में पाया जाता है एंटीबॉडी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, टीकाकरण से क्वेश्चन जो है वो हर बार रहता है, हमेशा एक न एक क्वेश्चन जो है टीकाकरण से पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीका IM रूट द्वारा दिया जाता है। IM रूट यानी कि इंट्रामस्कुलर, और इंट्रामस्कुलर कितना डिग्री पे दिया जाता है? 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है BCG, ऑप्शन बी है MMR। ठीक है, MMR। ऑप्शन जो सी है वो है खसरा, ऑप्शन डी है DPT। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? DPT। DPT का फुल फॉर्म क्या होता है? DPT का फुल फॉर्म पूछ सकता है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टीटनेस। ठीक है, DPT 3 बीमारियों से बचाता है, इसके नाम में ही इसके बीमारी का नाम छुपा हुआ है, DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस टीटनेस। और खसरा जो होता है जिसको हम लोग मिजिल्स बोलते हैं, ठीक है, ये खसरा बीमारी से बचाता है, इसको जो है 45 डिग्री पे देते हैं, सबक्यूटेनियस। ठीक है, इसको शॉर्टकट में SC लिखा जाता है। ठीक है, MMR। ठीक है, पहले आता था MMR, मिजल्स मम्स रूबेला, लेकिन अब ये एक M को हटा दिया गया है, मम्स को हटा दिया गया है, सिर्फ और जो है MMR जो है आता था, अब जो है अब रूबेला को भी हटा दिया गया है, अब सिर्फ और सिर्फ अकेला एक खसरा का जो है टीका आता है मिजल्स का। ठीक है, तो लेकिन MMR का फुल फॉर्म अगर पूछे तो आप लोग याद रखिएगा, मिजल्स मम्स रूबेला। ठीक है, और BCG का यहाँ पे अगर पूछे फुल फॉर्म BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिली कॉलमेट ग्यूरिन, इसको दिया जाता है 15 डिग्री पे। ठीक है, कितना डिग्री पे? 15 डिग्री पे सबक्यूटेनियस दिया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है 40 क्वेश्चन ही दिया हुआ है। अभी आप लोग से जो है आप लोग को जो है एक बात बता दूं
कि आप लोग जो है वैकेंसी का वेट मत कीजिए कि वैकेंसी आएगी तो जो है हम तैयारी करेंगे। बहुत लोग के मन में यही आ रहा है कि जब वैकेंसी आएगा तभी हम जो है तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग पहले से तैयार जो पहले से तैयार रहते हैं ना, उसी का एग्ज़ाम आजकल निकल रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर एक सीट आप लोग को लेना है तो आप लोग पहले से जो है वो तैयार रहिए। देखिए, टीकाकरण से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। टीकाकरण के बारे में आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। सब टीका का रूट जो है और साइन कब दिया जाता है, ठीक है। किस हाथ पैर मुंह में क्या कैसे क्या दिया जाता है, सब कुछ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है टीकाकरण का जो है आप लोग को बता दें कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गर्भवती महिला के लिए टीका दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग के पास इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, या फिर जो है यहाँ पे एक नंबर दे रहे हैं 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पर जब आप लोग जो है व्हाट्सअप कीजिएगा, ये चंदन सर का नंबर है, तो ये PDF आप लोग को जो है वो मिल जाएगा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का। इसमें सारा कुछ दिया गया है, इससे बाहर जो है कुछ नहीं पूछेगा। साथ में आजकल जो है क्वेश्चन का जो है ट्रेंड बदल चुका है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसको जो है, मान लीजिए DPT के बारे में सबको पता है कि ये मांसपेशियों में दिया जाता है, यानी कि IM दिया जाता है, कितना डिग्री पे दिया जाता है, कितना खुराक। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अब ये पूछा जा रहा है कि अधिकतम कितने सालों तक दे सकते हैं। सारा टीका का यहाँ पे दिया हुआ है कि अधिकतम कितने सालों तक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जो है उस नंबर पे कांटेक्ट करके ले लीजिए, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा PDF, और याद कर लीजिए। यहाँ पे एक बार आप लोग को ओवरऑल बता देते हैं। साथ ही में यहाँ पे विटामिन A के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में कि विटामिन A की जो है, विटामिन A जो है 9 माह पे कितना खुराक दिया जाता है। यहाँ पे हाफ स्पून दिया हुआ है। हाफ स्पून मतलब कि 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट, यानी IU। इसका यूनिट हमेशा याद रखिएगा, IU में दिया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल यूनिट। और उसके बाद जो है 9 महीना के बाद दिया जाता है 16 से 24 महीना पे, तो वो 2,00,000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, यानी कि 1 चम्मच, ठीक है। और विटामिन A जो है हमेशा स्पून से ही दिया जाता है, याद रखिएगा। ये चम्मच ऐसे रहता है और इसमें जो है एक और घेरा बनाया रहता है, तो ये जो लाइन होता है वो 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट का रहता है, ठीक है, आधा चम्मच। और जब इसको पूरा चम्मच देते हैं तो वो हो जाता है 2,00,000 इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि 1 जो है स्पून हो जाता है, ठीक है। और विटामिन A को अधिकतम जो है वो 5 साल तक दिया जाता है। अगर जो है आप लोग के पास इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नहीं है तो ये आप लोग ले लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको जो है इसका डिटेल वीडियो आए, ठीक है, अच्छे तरह से समझा करके, ताकि उस वीडियो में ही आप लोग को याद हो जाए, तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग को जो है, आप लोग के लिए वो वीडियो आ जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग जो है इतना कुछ याद कर लीजिएगा, आयु, खुराक, रूट, स्थान और डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री पे दिया जाता है, और इसका अधिकतम जो है कितने वर्ष तक दिया जाता है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये 100% गारंटी है। तो ये PDF आप लोग ज़रूर ले लीजिए, ठीक है। और जो है यहाँ पे अगर पूछे कि कितने तरह के बिहार में जो है वो टीकाकरण किया जाता है, कितने तरह के यानी कि वैक्सीन होते हैं, तो टोटल 11 तरह का वैक्सीन जो है वो जो है दिया जाता है, और 11 तरह का वैक्सीन रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको डिटेल में भी अगर आप लोग चाहते हैं तो डिटेल में वीडियो आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए कमेंट कर दीजिए। तो आप लोग चाहते हैं कि इस PDF को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में BTSC 10,790 NM का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था,
सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है आप लोग के सामने। जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।